गुरु भक्ति योग। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से उठा लेंगे। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो, तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने गुरु की पसंद की सोच विचार कर एवं धैर्य से करो, क्योंकि बाद में आप गुरु से अलग नहीं हो सकते। अलग होने में बड़ा पाप है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। यह बात ठीक से समझ लेना। कलम ने सुना कि शेंगवांग को प्रतीक्षा करते करते 4 वर्ष और बीत गए। कुल मिलाकर 13 वर्ष गुजर चुके थे। अब 13वें साल की शीत ऋतु चल रही थी। भारी बर्फबारी हो रही थी। शेंगवांग बार बार बर्फ की रुई अपने ऊपर से झाड़ रहा था। जाड़े का प्रकोप देह को जकड़ रहा था। हाथ पांव सुन्न थे। इसी पल मानो उसके धैर्य की सीमा भी जम गई। शेंगवांग आपा खो बैठा। आवेश में उसने बर्फ का गोला बनाया और बोधिधर्मन के कक्ष की दीवार पर दे मारा। फिर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। कुम्हार रूपी सद्गुरु जानते हैं कि वे अपने पात्र को कितना तपा सकते हैं। बोधिधर्मन ने भी मानो अपनी आँच समेट ली, नेत्र खोले और दृष्टि घुमाकर शेंगवांग की ओर देखा, मानो उसे मौन निमंत्रण दिए। शेंगवांग ने जब देखा कि बोधिधर्मन ने अपनी आंखें खोल ली हैं, तो शेंग पवन की मानिंद कक्ष में आया और गुरु चरणों में ढेर हो गया। रुदन और क्रदन सहित उसने सवाल उठा दिया, आखिर कब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकारेंगे? कब अपनाएंगे मुझे? 13 वर्षों में पहली बार बोधिधर्मन ने कहा, उस दिन अपनाऊंगा जब आकाश से रक्तिम लाल बर्फ बरसेगी। 13 वर्षों में यह पहला वाक्य था, लेकिन यह वाक्य बड़ा कहर ढाने वाला था। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जो असंभव थी। आसमान से कभी लाल बर्फ बरसेगी नहीं, यह टालने वाली बात थी। असंभव को संभव कर दिखाना ही शिष्यत्व की कसौटी है। शेंगवांग के पास समय कम था। उसे अनुभव था कि बोधिधर्मन पुनः कहीं समाधि में ना चले जाए। समय कम था इसलिए उसने तुरंत निर्णय लेना था। शेंग की मुरीदी परवाना चढ़ गई। जुनून का जलजला उठा और उसने वह कर दिखाया जो इतिहास बन गया। शेंगवांग ने मयान से तलवार निकाली और अपनी बाईं भुजा काट डाली। फिर दायां हाथ को ऊंचा कर उससे कटी हुई बाजू को पकड़ा और गोल गोल घूमने लगा। रक्त बिंदुएं ठंड से जमकर बर्फीली हो गई और नीचे गिरने लगी।
सेंगवांग गूंजते स्वर में बोला, भंते देखिए, रक्तिम बर्फ बरस रही है। वह शुभ घड़ी आ गई। आपने जिस घड़ी का इंतज़ार करने के लिए कहा वह घड़ी अभी है। देखिए भंते, लाल बर्फ बरस रही है। अब तो मुझे अपनाइए। पूर्ण गुरु का सिर पर वरदस्त रखवाने के लिए शिष्यों ने कितने बलिदान दिए। ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह बलिदान देने की और समर्पण की भावना एवं बल उन सद्गुरु से ही प्राप्त हुआ करता है। इसी जमी हुई लाल बर्फ को देखकर बोधिधर्मन पिघल गए। उन्होंने प्रेम से कहा, स्वयं मैं तुझे शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ, बोल तू मुझसे क्या चाहता है। सेंगवांग बोला, गुरुदेव मेरा मन शांत कीजिए। बोधिधर्मन ने कहा, ला पहले अपने मन को निकाल कर तो दे, मेरे सामने रख, मैं उसे शांत कर दूंगा। सेंगवांग अपने भीतर मन को टटोलने लगा। मन कहीं नहीं मिला। आवक सा सेंग बोधिधर्मन को देखता रहा, मानो उसकी वृत्तियाँ अब उसे छोड़कर अलविदा हो गई। बिल्कुल शांत बोधिधर्मन मुस्कुराए और बोले, नहीं मिला ना मन। तेरा मन तेरे पास है ही कहाँ, वह तो मेरे पास यहाँ पर है। यह 13 वर्ष व्यर्थ नहीं गए सेंग। जन्म जन्मों की जन्म भी बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी मन से शून्य नहीं हो पाते हैं। यह 13 वर्ष तूने मेरा चिंतन किया। अब तेरे मन में सिर्फ मैं हूँ, और जैसे मैं मुक्त हूँ वैसे तू भी मुक्त है। 13 वर्षों में मैंने तुझसे तेरा मन छीन लिया, तुझे मन रहित कर दिया। अब बैठ ये खोज कर कि मैं कौन हूँ। तू मुझे खोजेगा तो तू खुद को पाएगा। सेंगवांग बोधिधर्मन का प्रथम शिष्य और उत्तराधिकारी बन गया। उसका नाम पड़ा हुइके, जिसका अर्थ है सामर्थ्य और ज्ञान का संगम। इस अनूठे शिष्य का यह इतिहास कहता है कि अपने सद्गुरु के लिए प्रतीक्षा करना ही परम योग बन जाता है।